तो स्वागत आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में। अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एसिड बेस एंड साल्ट। और यह डे नंबर 4 यानी कि चौथा क्लास है। इससे पहले साइंस के 3 क्लासेज हो चुके हैं। प्लेलिस्ट है, वीडियो जाकर जरूर देख लीजिए। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ये। चाहे रेलवे की तैयारी करें, बिहार फेज 7-11, बिहार फेज 7 की तैयारी करें, एसएससी की तैयारी करें, सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल। बात करेंगे अम्ल क्या है, ये जानना बेहद ज़रूरी है कि अम्ल है क्या। जैसे कि हमने नाम दे दिया है अम्ल, और इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे अम्ल को बोलते हैं एसिड। इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे अम्ल को बोलते हैं एसिड्स। जो ये एसिड शब्द है ना, जो ये एसिड शब्द है, इसकी उत्पत्ति जो हुई है एसिड्स नामक लैटिन वर्ड से हुई है। जो एसिड शब्द की उत्पत्ति हुई है एसिड्स नामक लैटिन शब्द से हुई है। किससे? एसिड्स नामक लैटिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। तो अब सिंपली बात क्या समझे कि अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं। अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। और एसिड जो शब्द है इसकी उत्पत्ति एसिड्स नामक शब्द से हुई, और जिसका मतलब होता है खट्टा। अगर आप सिंपली हम बात कर दें अब कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। ये पहला परिभाषा हो गया। इसके 3 डिफिनेशंस को आप सभी को बताने वाले हैं। एग्जाम में कोई भी डिफिनेशन आ गया कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। हम जो भी चीज़ें पचाते वगैरह है ना, खाते हैं, जो भी चीज़ें हमारे शरीर में जाती हैं, जो पचती हैं, उसमें भी अम्ल का बहुत बड़ा योगदान रहता है। ठीक है ना? अम्ल और क्षार का क्या रहता है? बहुत बड़ा योगदान रहता है, जिसके वजह से खाना पचता है। जिसके वजह से क्या होता है? खाना पचता है। क्या कभी कभी डकार आता है तो अम्ल टाइप का ही होता है। ठीक है ना? तो खाना पचाने में भी अम्ल का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। अगर अब बात करेंगे, एक नीला लिटमस होता है। क्या होता है? नीला लिटमस होता है। अब कहोगे सर ये नीला लिटमस क्या होता है? ये जो भी स्टूडेंट अभी तक पढ़ा उसको पता है। जब लैब वगैरह में जाओगे तो एक पेज मिलता है, पतला सा थोड़ा सा कागज़ मिलता है, कागज़ टाइप में रहता है, दफ्ती टाइप में, नीला रहता है। अगर अम्ल में डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। अगर हम अम्ल में डालते हैं तो नीला लिटमस पेपर क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। यानी कि दूसरा हमारा डिफिनेशन निकल कर आया, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। ये दूसरा डिफिनेशन हो गया। एक वैज्ञानिक थे आरहेनियस। कौन थे? आरहेनियस। इनका एक सिद्धांत था। आरहेनियस एक वैज्ञानिक थे जिनका एक सिद्धांत था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H+ देते हैं। जो जल में घुलकर क्या देते हैं? H+ देते हैं, यानी कि H धनायन बनाते हैं। जो जल में घुलकर क्या बनाते हैं? H धनायन बनाते हैं। अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर क्या बनाते हैं? H धनायन बनाते हैं, H+ बनाते हैं। जैसे अम्ल का अगर हम नाम देखें, HCl हो गया, CH3COOH हो गया, यानी H2SO4 हो गया। HCl क्या होता है? HCl हो जाता है बेटा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हो जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 को क्या बोलेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल। और CH3COOH को क्या बोलते हैं? एसीटिक अम्ल। क्या बोलते हैं? एसीटिक अम्ल। इस तरीके से ये अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। अब अगर हम और बात करें कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, संतरे के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये सब भी बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो उन सब के बारे में हम दोस्तों डिस्कस करने वाले पूरे डिटेल में। अब 3 डिफिनेशन यहाँ से हो गया कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। पहला याद करना, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने के चक्कर में नहीं रहना, समझना है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल ऐसे पदार्थ हैं जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। आरहेनियस ने बताया कि ये जल में घुलकर H+ देते हैं। क्या देते हैं? H+ देते हैं जल में घुलकर। ये सारी डिफिनेशंस यहाँ पर हो गई हैं। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं। अब ये होता है अम्लों के प्रकार में हम बात करेंगे तो अम्ल के प्रकार, ये क्या है? अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो अम्ल के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। देखो
एक होता है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल का मतलब क्या होता है, जो जल में पूर्णतया घुल जाते हैं, जो जल में क्या होते हैं, पूर्णतया घुल जाते हैं। देखो ये क्या होते हैं, जल में पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं। जैसे H2SO4 हो गया। क्या हो गया, H2SO4। अब देखो बेटा, जो प्रबल अम्ल होते हैं ना वो जल में पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं, यानी कि जो उनके अणु रहते हैं ना वो टूट जाते हैं। जो प्रबल अम्ल रहते हैं उनके जो अणु रहते हैं वो जल में पूर्णतया क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जल में मिल जाते हैं। लेकिन जैसे H2SO4, कोई ये एग्जाम में तुमसे पूछ लिया कि H2SO4 प्रबल अम्ल है कि दुर्बल अम्ल है, ठीक, एनीबडी कैन आस्क टू यू, दैट आंसर विल बी दैट इज प्रबल अम्ल। H2SO4 एक स्ट्रांग, इसको बोलते हैं स्ट्रांग एसिड। अगर इंग्लिश में हम बात करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा स्ट्रांग एसिड, जिसको हम बोलते हैं प्रबल अम्ल। क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल में क्या होता है, जल में पूर्णतया वियोजित हो जाएगा। जो प्रबल अम्ल होते हैं बेटा, ये जल में पूर्णतया घुल जाते हैं, पूर्णतया इसके जो अणु होते हैं ना वो आयनित हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं प्रबल अम्ल। अब यहाँ पे एक और नाम लिख देते हैं, HNO3, HCl। ये तीनों नाम आपको याद करना है। क्या करना है, याद करना है, ठीक। तो तीन नाम है, H2SO4, HNO3 जिसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल, और HCl का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। याद करना है, समझना है, ठीक। H2SO4, HNO3, HCl। H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, और HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैं पूरा याद करवाऊंगा, बस ध्यान लगा के समझने की जरूरत है, रट्टा नहीं मारना है, कंसेप्ट को समझना है। क्या हो जी, तीन अम्ल हमारे ऐसे होते हैं जो स्ट्रांग एसिड कहलाते हैं। वो तीन अम्ल का क्या नाम है, H2SO4, HNO3 और HCl। नाम बता देते हैं। H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल, और HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक। अब हम बात करेंगे जो ये दुर्बल अम्ल होता है, जिनको इंग्लिश से बोलते हैं वीक एसिड। इनका क्या नाम है, वीक एसिड। क्या नाम है, वीक एसिड। ये जल में पूर्णतया वियोजित नहीं होते हैं, जल में पूर्णतया वियोजित नहीं होते हैं, ठीक। ये क्या होते हैं, ये जल में पूर्णतया वियोजित नहीं होते हैं। बेटा जो दुर्बल अम्ल होता है ना वो जल में पूर्णतया वियोजित नहीं होता है। दिमाग इतना सा लगाना है। अब यार सबको पता है, गुड मॉर्निंग, सबको पता है ये चीज़ कि प्रबल अम्ल है तो मजबूत ज़्यादा रहेगा, सिंपल सी बात है। मजबूत ज़्यादा रहेगा तो वो जल में पूर्णतया वियोजित हो जाएगा, ऐसे याद कर सकते हो। जो दुर्बल रहेगा वो कमज़ोर है, वो जल में पूर्णतया वियोजित नहीं हो पाएगा, ठीक। अब जैसे यहाँ पे हो जाता है HCN। HCN एक एग्जाम्पल है, CH3COOH है। बेटा CH3COOH का मतलब होता है एसिटिक एसिड। क्या होता है, एसिटिक एसिड। चाहे बात करेंगे एसिटिक अम्ल, क्या बात करेंगे, एसिटिक अम्ल। हाइड्रोजन साइनाइड, इसका नाम है बेटा हाइड्रोजन साइनाइड। क्या नाम है, हाइड्रोजन साइनाइड। इसका नाम है हाइड्रोजन साइनाइड। इसका नाम है CH3 एसिटिक अम्ल बोलते हैं। और एक HCOOH, और इसको बोलते हैं बेटा फार्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं, फार्मिक अम्ल, या फिर बात करेंगे फार्मिक एसिड। HCOOH को बोलते हैं फार्मिक एसिड बोलेंगे, चाहे फार्मिक अम्ल बोलेंगे, दोनों ही सही है, ठीक। कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ पूरा। अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। पहला चीज, तुम लोग अब बात करेंगे, अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, पहला चीज। दूसरा चीज ये होता है, दूसरा चीज है अम्लों के रासायनिक गुण, केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड्स, ठीक। एग्जाम में ये पूछता है, ध्यान से चीजों को समझना है। एग्जाम में ये पूछता है कि अम्ल जब धातु के साथ मिलता है तो क्या प्राप्त होता है, ये पूछेगा। या फिर ये पूछेगा
अम्ल जब धातु कार्बोनेट के साथ मिलता है तो क्या क्या बनता है। ठीक, अभी एक बात मैं समझा रहा हूँ हल्का सा। जो अम्ल होते हैं ना अक्सर करके H से स्टार्टिंग होती है। इतना थोड़ा सा दिमाग रखो कि जो अम्ल होते हैं उनकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, H से होती है। कहाँ से होती है, H से होती है। ठीक, जैसे हमने जितना भी अम्ल लिखा अभी तक, मतलब देखो अब जो प्रबल अम्ल होंगे जैसे हमारे सामने हो गया H2SO4 हो गया, ठीक, HCl हो गया, HCN हो गया, ये सब क्या है, ये सब H से स्टार्टिंग है ना, ये सब बेटा क्या है, ये सब अम्ल है। क्या है, अम्ल है। अब कुछ की स्टार्टिंग H से नहीं भी होती, जैसे ये हो गया। अब देखो ये वाला तो ऑलरेडी है, ये फार्मिक अम्ल का बेटा सूत्र है। किसका सूत्र है, कम होते हैं उधर से आओ। फार्मिक अम्ल का क्या है, फार्मूला है। ये फार्मिक अम्ल का सूत्र है, ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है। मैं सब बताऊंगा, याद करवा दूंगा कि किसका क्या फार्मूला है। ठीक है ना, किसका क्या फार्मूला है। उल्टा खुलता है जी, हाँ। अब देखो यहाँ पर ये भी H से स्टार्टिंग है, ये भी H से स्टार्टिंग है, ये भी H से स्टार्टिंग है। तो ये अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल। अब ये देखते हैं कि अम्लों का जो रासायनिक गुण होता है वो होता क्या है। ठीक, पहला होता है, पहला पढ़ेंगे धातुओं के साथ अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, धातुओं के साथ अभिक्रिया। अगर कोई भी धातु हो जाती है तो धातु के साथ क्या अभिक्रिया करेगा। ठीक है ना, तो धातु जैसे होते हैं, जैसे हो गया धातु जिंक हो गया, Na हो गया, क्या हो गया, Na हो गया, Zn हो गया, Mg हो गया, ये सब बेटा क्या है, धातु है। क्या है, धातु है। अगर ये धातु के साथ क्रिया कर रहा है, बंद कर दो, ही रख दो, धातु के साथ क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। धातु के साथ क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है, तो ये बनाता है लवण प्लस H2। क्या बनाता है, लवण प्लस H2। देखो बेटा, रुको यार, तुम बंद करो इसको कहीं पे। अभी चालू कर दिया, अच्छा ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कि अम्लों के रासायनिक गुण क्या होते हैं। अम्लों के रासायनिक गुण की बात करेंगे, भौतिक गुण की बात करेंगे, यानी कि हम केमिकल प्रॉपर्टी का भी बात करेंगे और फिजिकल प्रॉपर्टी का भी बात करने वाले इस अभी के वीडियो में। अब हम देखेंगे दोस्तों, जो धातुओं के साथ क्रिया होती है ना, एग्जाम में डिट्टो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि दो धातुओं के नाम बताओ। सिंपल क्वेश्चन है, तो दो धातुओं के नाम याद कर सकते हो, Na और Mg। Na से होता है सोडियम, Mg से होता है मैग्नीशियम। तो ये धातु है। क्या है, धातु है। तो एग्जाम में ये पूछता है कि अगर हम अम्ल के साथ धातु मिला दें, ठीक, तो फिर कैसे क्या होता है। अगर हम अम्ल के साथ, जैसे लैब में होता है ना, लैब में होता है, जब लैब किए होगे या फिर करोगे आगे चल के, जो भी चीज़ें होती हैं, अगर अम्ल के साथ कोई भी अम्ल लो, ले ट्यूब में, ठीक, अम्ल ले लो और उसी में क्या करो, कोई धातु डाल दो, चाहे Na, चाहे Mg, कुछ भी, चाहे जिंक, कुछ भी डालोगे। तो जब डालोगे तो यहाँ पे ये टाइप का लवण बनेगा। लवण के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होती है। ठीक, क्या होती है, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस पता चलेगा कि मुक्त हो रही है, एक नली लगी रहती है। प्रयोग करते हैं, प्रयोग में एक नली लगी रहती है प्रयोग में, और ये पॉप की ध्वनि के साथ वो निकलती है। जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, वो पॉप की ध्वनि मतलब होता है कि ध्वनि की, हल्का सा ध्वनि भी सुनाई देता है जब हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है ना, तो थोड़ा दिमाग में रखो कि हाँ सर बताए थे प्रैक्टिकल करके, इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग में सेट होता है। ठीक, पॉप की तरह हाइड्रोजन गैस जो है निकलती हुई पता चलता है। अब देखेंगे बेटा, अगर जैसे जिंक यहाँ पर है, क्या है, जिंक है, जिंक में अगर हम H2SO4 मिला दें, जिंक में हम क्या मिला दें, H2SO4, तो H2SO4 तो क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। बार बार इसलिए बताता हूँ, अगर नहीं याद है तो याद हो जाए नाम। ठीक है ना, कि H2SO4 क्या नाम है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल नाम है। क्या नाम है, सल्फ्यूरिक अम्ल, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड बोलेंगे। तो जब हम जिंक में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाएंगे तो देखो बेटा, मैंने क्या बताया है, तो जब जिंक में एग्जाम में दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा। पहला ये पूछेगा क्या होता है जब जिंक में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है, ये भी पूछ लिया। तो क्या बताएंगे, जिंक सल्फेट बनता है, इसका नाम है बेटा जिंक सल्फेट। क्या नाम है, जिंक सल्फेट। देखो हाइड्रोजन गैस अंतिम में निकलेगा। जब कभी भी इनके साथ जिंक, Na, Mg, अगर इनके साथ कोई भी अम्ल मिलाते हो, चाहे अम्ल, जैसे हमने ये सब मिला दिया, ठीक, ये सब अम्ल है, मिलाएंगे तो अंतिम में H2 गैस निकलना ही निकलना है। अब देखो, अगर Mg के साथ, Mg मतलब होता है मैग्नीशियम, क्या नाम होता है, मैग्नीशियम,
HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल। क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल। तो जब मैग्नीशियम में नाइट्रिक अम्ल मिलाएंगे तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बनता है। इसका नाम है MgNO3 का मैग्नीशियम नाइट्रेट। क्या नाम है? मैग्नीशियम नाइट्रेट। क्या नाम है? मैग्नीशियम नाइट्रेट। हाइड्रोजन गैस यहाँ भी मुक्त हो रही है। अब फिर पूछ लिया क्या होता है जब नाइट्रिक अम्ल में मैग्नीशियम मिला जाता है? तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बनता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है? मुक्त होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन पूछ लिया आयरन। Fe का मतलब क्या होता है? आयरन। बेटा आयरन भी एक क्या है? आयरन भी एक तुम्हारे सामने एक धातु है। क्या है? धातु है। तो आयरन में अगर हम HCl मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl प्रबल अम्ल है कि दुर्बल अम्ल है? तो HCl प्रबल अम्ल है। तो ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करता चलूंगा, ठीक है ना। जब एक चीज़ को बहुत बार रिवीजन कराऊंगा तो याद हो जाएगा। HCl कैसा अम्ल है? एक प्रबल अम्ल है। तो आयरन में HCl मिलाते हैं तो आयरन क्लोराइड बनता है। FeCl2 का नाम क्या हो जाएगा? आयरन क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? आयरन क्लोराइड। और ये हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। तो इस तरीके से देखना है और एग्जाम में समीकरण दे दिया तब भी बना सकते हो। देखो समीकरण कैसे सेट करते हैं, देखो ध्यान से। यहाँ जडियन था ना, जडियन SO4 एक साथ लेना होता है। इसका शुरू वाला, इसका लास्ट वाला। तो जडियन SO4 एक साथ आ गया, हाइड्रोजन निकल गया। ठीक। या Mg था ना, MgNO3 एक साथ आ गया। देखो MgNO3 एक साथ आ गया, हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया। समीकरण को बैलेंस करने के लिए हमने 2 का प्रयोग किया है। Fe है ना, FeCl एक साथ आ जाएगा। देखो FeCl एक साथ आएगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। 2 परमाणु यहाँ पर भी है और 2 परमाणु यहाँ पर भी है। इस तरीके से दिमाग लगाते हैं सेट करने के लिए। अगला है धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट। कहोगे सर कार्बोनेट क्या हो गया? जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, नाम सुने हो ना, कैल्शियम कार्बोनेट, नाम सुने हो, कैल्शियम कार्बोनेट। तो बेटा जब धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या क्या प्राप्त होता है? तो अगर हम बात करेंगे धातु कार्बोनेटों के साथ अगर अभिक्रिया हुई है तो क्या बनता है? धातु कार्बोनेट में अगर हम अम्ल मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं? अम्ल मिला देते हैं, तो लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ये दिमाग में अपने बैठा लो, एक बार फिर बता रहा हूँ। अगर किसी भी अम्ल में धातु कार्बोनेट मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? धातु कार्बोनेट मिलाते हैं तो क्या क्या बनता है? लवण बनेगा, जल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जल का फार्मूला क्या होता है? H2O होता है। क्या होता है? H2O। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? CO2 होता है। यानी कि अंतिम में ये दोनों मिलेंगे ही मिलेंगे। देखो कैसे, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है इसका? सोडियम कार्बोनेट। Na से होता है सोडियम, CO3 से कार्बोनेट होता है। जहाँ CO3 दिखे वह कार्बोनेट है। ठीक। जहाँ पर CO3 दिखाई दे वह कार्बोनेट है। Ca से हो जाता है कैल्शियम और CO3 से Na से हो जाता है सोडियम और CO3 से हो जाता है कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट। और यहाँ पे HCl क्या? एक अम्ल है। हम यही तो पढ़ रहे हैं कि कार्बोनेट के साथ अम्ल मिलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो बेटा जब कभी भी यहाँ CO3 अंतिम में रहे, ठीक, जब कभी भी यहाँ CO3 लास्ट में रहे, इधर देखो CO3 लास्ट में रहे और यहाँ पर कोई अम्ल मिला रहे, देखो HCl भी एक अम्ल है, H2SO4, बार बार बता रहा हूँ, सल्फ्यूरिक अम्ल इसका नाम है। क्या नाम है? सल्फ्यूरिक अम्ल। मिलेगा अगर ये दोनों मिलेंगे तो अंतिम में बेहिचक H2OCO2 यहाँ भी लिखना है, H2OCO2 यहाँ भी लिखना है। ठीक। H2O मतलब क्या होता है? जल, और ये CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो दोनों, यहाँ पर भी ये चीज़ था, दोनों जगह है कि नहीं है? दोनों जगह क्यों है? इसलिए है क्योंकि जब ये धातु है, जो धातु है कार्बोनेट्स के साथ अभिक्रिया करेगा तो यही केस बनता है। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे 2 चीज़ हमेशा ये लास्ट में प्राप्त होगा, याद कर लो, ये प्राप्त ही होगा। H2O प्लस CO2 प्राप्त होगा, H2O प्लस CO2 प्राप्त होगा, H2O प्लस CO2 प्राप्त होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब देखो बेटा, अब यहाँ बनाते हैं, यहाँ CO3 है ना, या Na है, तो देखो Na के साथ इसका शुरू वाला लास्ट वाले के साथ मिलेगा NaCl। देखो इसका और ये लास्ट में मिलता है, NaCl बनेगा। क्या बनेगा? NaCl। यहाँ C है ना, इसका ये लास्ट से मिलता है। कहने मतलब ये है, अगर इसको हम 4 भाग में डिवाइड कर लें, 1 2 3 4 हो गया ना, तो इसके साथ तुमको ये लेना रहता है और इसके साथ ये अलग देखो हो चुका है। तो CaSO4 इसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। क्या नाम है? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट। ये 2 रासायनिक गुण दिमाग में रखना है। एक बार फिर रिवीजन करवा दे रहा हूँ कि अगर धातुओं के साथ अभिक्रिया होती है, अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? पहला केस था, जैसे अम्ल हो गया, चाहे H2SO4 हो गया,
चाहे HCl हो गया, चाहे HNO3 हो गया, अगर अम्ल के साथ किसी भी धातु को लेते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। और दूसरा है, अगर धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया होती है किसी भी अम्ल की, धातु कार्बोनेट नाम क्या है ये भी थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे Na एक धातु है, ठीक, और CO3 कार्बोनेट है, तो इसको मिलाकर क्या बोलते हैं? धातु कार्बोनेट। अगर हम इसमें अम्ल मिलाते हैं तो क्या बनता है? यह एक लवण है, NaCl एक लवण है। लवण क्या होता है आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद जल बनता है, जल का फार्मूला क्या होता है? H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर मुक्त होगा। ठीक, आज के क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बंद कर दो उसको।